तो आपको क्या लगता है कि क्या आईसीआई नवंबर 2023 के रिजल्ट्स में लीनियंसी बरतेगा? बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईसीआई ने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया है और मई 2024 के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको न्यू स्कीम के तहत कंडक्ट किया जाएगा। तो क्योंकि आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है और नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस ही ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि कई अटेम्प्ट से, कई ईयर से अपने इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस होने की वजह से क्या इस बारी आईसीआई नवंबर के एग्जामिनेशंस में एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है? बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल के नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट है उसके कंप्लीट एनालिसिस को गो थ्रू करूंगा, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करेंगे और साथ में नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस की क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज हो सकती है वो भी यहां डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स का सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या आईसीआई सीए फाइनल के नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करेगा? बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे और आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो क्या आईसीआई नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में ज्यादा ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है? और इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीए फाइनल के नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी और एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर होने का। तो आइए सबसे पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की पास परसेंटेज है उसको गो थ्रू करते हैं। बच्चों, ये सीए फाइनल की दिसंबर 2021 के ओल्ड स्कीम के तहत जो एग्जामिनेशंस हुए थे उसकी पास परसेंटेज है। तो दिसंबर 2021 में ओल्ड स्कीम के अंदर ग्रुप 1 11,364 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 11.3% थी। ग्रुप 2 के अंदर 14,106 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 13.53% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर सिर्फ 3,109 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो सिर्फ 1.42% थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जामिनेशंस थे ये कोविड काल में हुए थे और कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत से कैंडिडेट्स स्टडीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाए थे और यहाँ आप देखेंगे कि बोथ ग्रुप्स के अंदर बहुत ही कम कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो रिजल्ट था वो भी बहुत ज्यादा लो था और इसके बाद जो ओल्ड स्कीम है उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया था। हालांकि आईसीआई ने ओल्ड स्कीम के तहत 3 से 4 पैरेलल अटेम्प्ट प्रोवाइड किए थे, तो ये बिल्कुल लास्ट एग्जामिनेशंस थे ओल्ड स्कीम के तहत। इसके बाद न्यू स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। बच्चों, ये सी फाइनल के दिसंबर 2021 के न्यू स्कीम की पास परसेंटेज है। दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट में न्यू स्कीम के तहत ग्रुप 1 के अंदर 57,254 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 22.3% थी। ग्रुप 2 के अंदर 54,144 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 30.52% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 28,988 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 15.31% थी। तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 के अंदर ही न्यू स्कीम के तहत बहुत से कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जबकि ओल्ड स्कीम को अगर हम देखें तो इसके अंदर ग्रुप 1 में सिर्फ 11,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, ग्रुप 2 में 14,000 और बोथ ग्रुप्स में अप्रॉक्स 3,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे। जो ग्रुप 1 का रिजल्ट था वो 11% था, ग्रुप 2 का रिजल्ट 13% था, बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट 1% था। जबकि दिसंबर 2021 में ही न्यू स्कीम के तहत ग्रुप 1 में 57,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए, ग्रुप 2 में 54,000 और बोथ ग्रुप्स में लगभग 29,000 अपीयर्ड हुए और जो पास परसेंटेज थी वो भी ओल्ड स्कीम के मुकाबले में काफी बेहतर थी। ग्रुप 1 की 22% थी, ग्रुप 2 की 30% थी और बोथ ग्रुप्स की 15% थी, जबकि ओल्ड स्कीम में बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज 1.4% थी। बच्चों, ये सीए फाइनल के मई 2022 की पास परसेंटेज है। तो मई 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 में 66,575 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 21.99% थी। ग्रुप 2 के अंदर 63,253 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 21.94% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 29,348 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 12.59% थी। अब ये सीए फाइनल के नवंबर 2022 की पास परसेंटेज है। तो नवंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 65,291 कैंडिडेट्स अपीयर्ड
अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज है वो 21.39% थी। ग्रुप 2 के अंदर 64,755 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 18.61% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 29,242 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 11.09% थी। अब बच्चों ये सीए फाइनल के मई 2023 एग्जामिनेशंस की पास परसेंटेज है। तो मई 2023 के एग्जामिनेशंस में ग्रुप 1 के अंदर 57,067 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 6,795 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 11.91% थी। ग्रुप 2 के अंदर 61,844 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि 19,438 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी वो 31.43% थी। बोथ ग्रुप्स के अंदर 25,841 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से कि सिर्फ 2,152 कैंडिडेट्स ने अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर किया था और जो बोथ ग्रुप्स की पास परसेंटेज थी वो 8.33% थी। तो बच्चों अगर हम रिजल्ट को एनालाइज करें तो यहां आप देखेंगे कि अगर हम ओल्ड स्कीम को छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे और रिजल्ट भी बहुत ही कम था, और सिर्फ अगर हम न्यू स्कीम को कंपेयर करें तो दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशंस में जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो 22% थी और जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज है वो 30% है और जो बोथ ग्रुप की पास परसेंटेज थी वो 15.31% थी। तो आप यहां देखेंगे कि ग्रुप 1 के मुकाबले में जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज है वो बेहतर है। इसके बाद जो मई 2022 का अटेम्प्ट था उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा अपीयर हुए हैं दिसंबर 2021 के मुकाबले में, लेकिन जो पास परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो बोथ ग्रुप की परसेंटेज है दिसंबर 2021 की वो 15% थी, जो कि अब डिक्रीज होकर 12% पर रह गई। इसके बाद नवंबर 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम अपीयर हुए जैसा कि मई 2022 के अटेम्प्ट में हुए थे और जो ग्रुप 1 की पास परसेंटेज थी वो बिल्कुल सेम रही, ऑलमोस्ट 21%। लेकिन जो ग्रुप 2 की पास परसेंटेज थी उसमें रिजल्ट 3% डेफिशिएट हो गया और जो बोथ ग्रुप था उसके अंदर भी 1% का रिजल्ट कम आया है। अब इसके बाद जब हम मई 2023 के रिजल्ट्स को देखते हैं तो यहां आप देखेंगे कि जो ग्रुप 1 के कैंडिडेट्स हैं वो 65,000 से डिप होकर अब 57,000 रह गए हैं, यानी कि लगभग 9,000 कैंडिडेट्स कम अपीयर्ड हुए मई 2023 के ग्रुप 1 के एग्जामिनेशंस में। और जो ग्रुप 1 का रिजल्ट है वो पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले में 10% गिरा है। लेकिन ग्रुप 2 के एग्जामिनेशंस में ऑलमोस्ट 61,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए, जो कि नवंबर में ऑलमोस्ट 64,000 कैंडिडेट्स थे। लेकिन जो रिजल्ट है वो नवंबर के एग्जामिनेशंस में अगर ग्रुप 2 का देखेंगे तो वो 18.61% था, लेकिन मई के एग्जामिनेशंस में जब आप देखेंगे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया, या 31.43% रिजल्ट आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप है। और बोथ ग्रुप के अंदर भी पहले नवंबर के एग्जामिनेशंस में जो रिजल्ट था पहले वो 11.9% था, लेकिन अब डिप होकर 8.33% रह गया। तो ये बहुत ही कम रिजल्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि आईसीआई के जो मई एग्जामिनेशंस होते हैं वो टफ होते हैं, उनमें पेपर लेंदी आते हैं और रिजल्ट भी कम रहता है, और जो नवंबर के एग्जामिनेशंस हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर आता है। अगर आप ग्रुप 1 का रिजल्ट देखेंगे तो नवंबर 2022 में वो 21% था, मई में वो 11% रह गया। नवंबर में जो ग्रुप 2 का रिजल्ट 18% था वो यहाँ सीधा ही जंप मारकर 31% पर चला गया, और बोथ ग्रुप का अगर रिजल्ट देखेंगे तो वो 3% कम हुआ है। बच्चों आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि सीए फाइनल के नवंबर 2023 के क्या एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज रह सकती है। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे, और चूंकि आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार नवंबर 2023 में आईसीआई एक बेहतर रिजल्ट जरूर देगा। तो यहाँ पर जो ये एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पिछले 4 अटेम्प्ट्स को देखते हुए ही मैं यहाँ आपको ये गाइड कर रहा हूँ। तो नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में जो ग्रुप 1 की एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 15% से 22% के बीच में रह सकती है, और जो ग्रुप 2 की एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 25% से 30% के बीच में रह सकती है, और जो बोथ ग्रुप्स की एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज है वो 8% से 12% के बीच में हो सकती है। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या आईसीआई सीए फाइनल के नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में बेहतर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। बच्चों इस इंपॉर्टेंट वीडियो को गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए फाइनल ग्रूमिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकन है इसे भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मैनर पर मिल सके। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको चैनल के ऊपर सीए फाइनल के न्यू सिलेबस के कंटेंट से रिलेटेड जितनी
भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हम आपको यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, और साथ में जितनी भी आईसीआई की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अनाउंसमेंट्स होती है वो भी हम आपको यहाँ पर टाइमली मैनर में चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज आप हमारे सीए फाइनल ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपके सीए फाइनल के नवंबर 2023 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी ओपिनियन है वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस लेंदी लगे, टफ लगे? और चूंकि नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या आईसीआई नवंबर 2023 के रिजल्ट्स में लीनियंसी बरतेगा? बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईसीआई ने न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया है और मई 2024 के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको न्यू स्कीम के तहत कंडक्ट किया जाएगा। तो क्योंकि आईसीआई ओल्ड स्कीम के कैंडिडेट्स को कोई भी पैरेलल अटेम्प्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है और नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस ही ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस थे, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि कई अटेम्प्ट से, कई ईयर से अपने इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ओल्ड स्कीम के तहत लास्ट एग्जामिनेशंस होने की वजह से क्या इस बारी आईसीआई नवंबर के एग्जामिनेशंस में एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है? तो आप अपने व्यूज को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बच्चों, अब बात करते हैं कि क्या आईसीआई नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2021 में बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सर ने अपने वेबिनार के अंदर ये क्लियरली गाइड किया था कि आईसीआई कैंडिडेट्स को उनकी आंसर शीट के बेस पर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो ईयर 2021 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो सीए निहार जम्बूसूरिया सर थे। तो प्रेसिडेंट सर ने और बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सर ने ये कहा था कि अगर कैंडिडेट अपने 50 मार्क्स के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है तो उसकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करके उसे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट अपने क्वेश्चन पेपर के 45 से 50 मार्क्स के पेपर को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करता है तो फिर ऐसे केस में ग्रेस मार्क्स देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो ग्रेस मार्क्स हैं वो टोटली कैंडिडेट की आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सर ने ये भी कहा था कि ये जो ग्रेस मार्क्स हैं ये सिर्फ कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल पेपर्स में ही नहीं प्रोवाइड किए जाते, ये उन्हें एग्रीगेट में भी दिए जाते हैं। तो आईसीआई कैंडिडेट की आंसर शीट के बेस पर उन्हें 1, 2 या 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सीए फाइनल के नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस की रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है और क्या एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए धीरज खंडेलवाल सर ने, जो कि सीसीएम मेंबर हैं आईसीआई के, उन्होंने 2 दिसंबर को अपने ट्वीट के थ्रू ये शेयर किया था कि जो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट हैं वो 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कभी भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए धीरज खंडेलवाल सर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं वो ट्रस्ट वर्दी होती है, ऑथेंटिक होती है। तो जो सीए फाइनल के नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस के रिजल्ट हैं वो 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कभी भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और जो रिजल्ट्स की टाइमिंग है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बारी आईसीआई दिन में 2 बजे के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, कई बारी इवनिंग में 5 बजे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो आईसीआई सीए फाइनल के नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को सुबह 9 बजे के बाद कभी भी डिक्लेयर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।